हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप जैसा कि थंबनेल में पढ़ रहे होंगे कि 5 गलती एग्जाम के दिन कौन सी नहीं करनी है, तो आज हम लोग उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को आपने विजिट नहीं किया, उसमें मैंने बहुत सारे यूपी पीसीएस प्री के लिए स्ट्रैटेजीज और टिप्स मैंने दे रखे हैं, तो प्लीज वहां पे जाएं और उस चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियोस के आपको कमेंट सेक्शन में भी मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां पे भी जाके आप प्रेस करके विजिट कर सकते हैं। और मैंने यूपी पीसीएस प्री के लिए एक हैक्स को भी रिलीज किया था, तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस हैं, तो वहां पे जाएं। और उसमें ये जो उसका थीम है वीडियोस का कि केवल सिंगल ट्रिक यानी कि एक ट्रिक से आप 20 से 25 नंबर कैसे आप बूस्ट कर सकते हैं अपना एग्जाम में, तो उस वीडियोस को भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम लोग वही 5 कौन से आप मेजर जो गलतियां होती हैं एस्पिरेंट से, उसको ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो गलती नंबर 1 है, फर्स्ट, कि जो एडमिट कार्ड आपका रिलीज होता है और अप्रोक्स आपको 1 वीक पहले आपको रिलीज आयोग कर देता है एडमिट कार्ड को, तो जो उसमें सबसे फर्स्ट जो आपका गलतियां होता है कि आप एग्जाम सेंटर जो आप सर्च करते हैं, तो एक ही स्कूल के बहुत सारे जो नेम होते हैं सिमिलर होते हैं, जैसे कि आपको कोई एक एरिया मिल जाता है, उस एरिया में बहुत सारे एक ही स्कूल, एक ही नाम के बहुत सारे स्कूल्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले कंफर्मेशन वहां पे ये करना है कि जो आपका एग्जाम सेंटर है उसमें आपको क्या करना है कि सेंटर का सेंटर कोड, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि स्कूल का कोड, उसके बाद स्कूल का नेम, ठीक है, स्कूल का नेम। इन तीनों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना जब भी आपको एग्जाम सेंटर जो आपको मिले, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, स्कूल का कोड ध्यान रखना है, स्कूल का कोड, सेंटर कोड, उसके अलावा आपका स्कूल का नेम। इन तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको सिर्फ सिंगल बात, ये नहीं कि स्कूल का नेम मुझे मिल गया तो उस एरिया में गया और स्कूल अगले दिन कोई विजिट नहीं किया और उस स्कूल में मैं अगले दिन पहुंच गया वहां पे एग्जाम देने के लिए, जबकि वो मेरा सेंटर ही नहीं है। तो वहां पे 3 बातों का ध्यान रखना है। जब भी एग्जाम सेंटर आपको विजिट करना है, एग्जाम सेंटर के बारे में आपको जानना है, तो वहां पे 3 बातों का क्राइटेरिया ध्यान रखना है। स्कूल सेंटर कोड होता है, स्कूल कोड होता है, उसके अलावा स्कूल का नेम, ठीक है। एक ही नेम के बहुत सारे स्कूल हो सकते हैं, पर सेंटर उसका कोड अलग अलग होता है। तो ये एस्पिरेंट से मैक्सिमम ये चीजें हो जाती हैं कि जहां पे उसको एग्जाम देना है वहां पे ना पहुंच के उसी नेम के अलग स्कूल पे पहुंच जाता है, ठीक है। और ऐसे एस्पिरेंट कितने आपने किए, आप कमेंट सेक्शन में अपना प्लीज कमेंट करें कि ऐसे कितने बार आप लोगों से हुआ है। दूसरा जो आप गलती करते हैं कि आपको जिस टाइम पे आपको पहुंचना चाहिए एग्जाम में, आप एक तो टाइम से पहुंचते नहीं है। कंफर्मेशन ये होता है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ये होता है कि आप पहुंच ही जाएंगे अपने व्हीकल अपने साधन से। तो प्लीज अगर वहां पे 30 मिनट पहले आपको एंट्री दी जाता है, वहां पे आप 45 मिनट अराउंड 1 आवर पहले आप वहां पे पहुंच जाएं एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। तो ये तो आपको 45 मिनट पहले आप पहुंच जाए वहां पे, ठीक है, बिफोर। तीसरी जो बात निकल के आती है कि आप तीसरा कौन सी गलती करते हैं जब आप एंट्री ले लेते हैं, तो तीसरा अब आपका ये स्टेप होता है कि आप ओएमआर सीट जब आपको मिलता है, ओएमआर सीट, ठीक है, ओएमआर सीट जब भी आपको मिलता है, तो प्लीज 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 वहां पे क्या करना है, आपको केयरफुली फुल फिलअप करना है, ठीक है, केयरफुली फुल फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अटेंडेंस एक सीट मिलता है, ठीक है, अटेंडेंस सीट आपको मिलता है। तो वहां पे आपको क्या करना है, 3 बातों को वहां पे भी ध्यान रखना है। यानी कि जो आपका ओएमआर का एक नंबर होता है, ओएमआर नंबर होता है, उसमें आपको फुल फिलअप करना है। एक होता है कि जो आपका टेस्ट पेपर होगा ना, टेस्ट पेपर का भी नंबर उसमें फिल होता है। उसके अलावा आपका क्या होता है, साइन होता है, सिग्नेचर होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि जहां पर आपका फोटोज होगा ना, उसी के सामने आपको सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, फुल फिल करना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो चौथा पॉइंट आता है कि जब आपको पेपर मिल जाता है और सारी चीजें आपके पास हो जाती हैं, तो आपके पास एक सिर्फ चीज होता है कि आप मुझे क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो जब भी आपको पेपर्स मिले, तो सबसे पहले देखिए वहां पे ईगो में कोई चीज नहीं लेना। वहां पे जो सिंपल जो क्वेश्चंस होगा ना, सिंपल जो क्वेश्चन होगा और जो हार्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, दोनों का जो इक्वल मार्क्स होगा, ठीक है, 1.33 तो 1.33, दो जो भी सिंपल क्वेश्चन या मॉडरेट होगा, सबका सिमिलर इक्वल आपका मार्क्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसा नहीं है, आपको ईगोइज्म पे कोई भी क्वेश्चंस को लेना नहीं है कि मैंने पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं या हिस्ट्री के बहुत सारे, मेरा तो हिस्ट्री ऑप्शन सब्जेक्ट हो, तो ये तो क्वेश्चन कैसे मेरे से होगा, क्यों नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे स्मार्ट वर्क तरीका यूज करना है। आप वहां पे सिंपल तरीका है कि आप सबसे पहले सारे जितने भी आपको इजी क्वेश्चन मिले, सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। उसके अलावा मॉडरेट क्वेश्चन को टारगेट करना है। फिर आपको क्या करना है, जो हार्ड क्वेश्चन है उसको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप
उसको करीब पहुंचे आंसर के, ठीक है। अगर इस टाइप का अगर आप चाहते हैं इस वीडियोस को, तो मैंने ऑलरेडी आप चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। अब मैंने वहां पे बहुत सारे वीडियोस भी अब अवेलेबल है। मैंने वहां पे भी बता रखा है कि कट ऑफ का निर्धारण कैसे होता है, या फिर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। तो वहां पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं मेरे वीडियोज को। उसके अलावा आपका ये आता है 5वां जो पॉइंट होता है कि एग्जाम को होता है ना, जैसे कि प्री का एग्जाम अगर फर्स्ट पेपर जीएस का हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, कि 2 से 3 घंटे का इसमें आपका इंटरवल होता है। आपको डिस्कशन नहीं करना है यहाँ पे, पेपर को कोई भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो डिस्कशन, नो डिस्कशन, ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं होना पेपर देने के बाद। प्री का जो फर्स्ट पेपर होता है, जो मॉर्निंग मतलब फर्स्ट शिफ्ट में होता है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देने के बाद आपको कोई डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। ये मेरा सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पेपर देने के बाद प्री का जो जीएस फर्स्ट होता है, जनरल स्टडीज फर्स्ट होता है, उसको पेपर देने के बाद आप जब भी बाहर निकलते हैं 2 से 3 घंटे के लिए आपको कोई डिस्कशन नहीं करना है कि भाई तुम्हारा कितना हुआ, भाई तुमने ये कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए, कुछ भी आपको जानकारी नहीं लेना है। वहां पे कोई भी आपको ज्यादा डिस्कशन बैठ के कहीं पे भी नहीं करना है। जो कुछ भी आपको करना है वहां पे आप माइंड को रिफ्रेश करना है नेक्स्ट सेकंड पेपर के लिए, ठीक है। तो करना क्या, इसका फायदा क्या है, आप डिस्कशन नहीं करते हैं तो देखें, इसका डिस्कशन करने से ऐसा तो है नहीं कि ओएमआर पर आपका क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जो आपने वहां पे इनपुट आपने जो डाला है उसी का उसका रिजल्ट आउटपुट में आएगा, ठीक है। तो इसका फायदा ये है कि आपका माइंड हमेशा रिलैक्स होगा। अब 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपने किसी से डिस्कशन कर लिया और उसमें से 5 क्वेश्चन आपके रॉन्ग निकल गया, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा ना, वो आपका सेकंड पेपर पे जो सीसैट का पेपर होगा उसके ऊपर पड़ेगा। तो ऐसा कभी आपको नहीं करना, कोई डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। वहां पे कोई भी आपको मतलब कि तेज तरार वहां पे नहीं बनना, दिखाना नहीं है, शो ऑफ नहीं करना कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए भाई, मैंने तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिए। जो आपका आसपास में जो भी एस्पिरेंट ऐसा बोला, प्लीज वहां से आप थोड़ा सा दूर हटके अपना, ठीक है, बैठे या फिर वहां से दूर हटके कहीं जाके अपना अकेले में कहीं बैठे, ठीक है। डिस्कशन नहीं करना है, प्लीज प्लीज प्लीज, डिस्कशन कुछ भी नहीं होना चाहिए जब तक कि आपका टोटल पेपर फर्स्ट और सेकंड का पेपर जब तक आपका कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपको कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। और आप फ्री माइंड से जाएं। उसके बाद जब आपका 3 घंटा कंप्लीट हो जाए तो आप सीसैट के लिए जब भी जाएं तो फ्रेश आपका माइंड होना चाहिए। वो 3 घंटे में आप जो कुछ भी आपको करना है 3 आवर में आप अपना फ्रेश अपना मूड कर सकते हैं, कोई एंटरटेनिंग वीडियोस को देख कर सकते हैं, या फिर कुछ आपको लगे कि नहीं कुछ मुझे फॉर्मूलाज का रिवीजन करना है तो आप जाके वहां पे फॉर्मूलाज का रिवीजन कर लें। कुछ शॉर्ट टाइम में आप थोड़ा सा, जब आपका फर्स्ट पेपर आपका हो जाता है फर्स्ट शिफ्ट का, और जब आप पेपर देने के बाद जब आप बाहर आते हैं, एग्जिट होता है, तो आपको बाहर आने के बाद कोई भी डिस्कशन नहीं करना है पेपर को लेके कि भाई आपका कितना क्वेश्चन सही हुए, भाई आपका कितना अटेम्प्ट आपने लिया, यार मैंने तो इतने अटेम्प्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया था, अब कैसे वो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपको इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। आप आए, शांति से रहें, कहीं अकेले में जाके अपना बैठ के आप अपना नेक्स्ट पेपर का प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि अपना माइंड रिफ्रेश कर सकते हैं, कुछ जाके बाहर आप लंच ले सकते हैं, ठीक है, कुछ शॉर्ट टाइप में पावर नैप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्कशन प्लीज नहीं करना है। इसका पेपर सेकंड पेपर के ऊपर क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड पेपर आपका क्या होने वाला है, सीसैट का होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे डिस्कशन होता है तो सीसैट के इसका पेपर के ऊपर साइकोलॉजिकली रूप से आपका दबाव बनेगा, तनाव होगा। यदि आपको यहाँ से डिस्कशन आपने किया और यहाँ पे 5 से 6 या 10 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया ना, तो आपका साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट होगा और आपका सीसैट का पेपर जो होगा खराब होगा, ये निश्चित तौर पर गारंटी है। तो क्या आपको करना है, डिस्कशन नहीं करना। और डिस्कशन करने से आपका जो ओएमआर सीट पे वहां पे आपको क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इतना तो आप मान के चले। तो आपको सेकंड पेपर के लिए रेडी होना है, तो आप जो भी 3 घंटे का जो आपको इंटरवल टाइम मिलता है वहां पे उसका फुल एंजॉय करें। जो कुछ भी रिवीजन करना है, कोई फॉर्मूलाज रिवीजन करना है, फॉर्मूलाज को रिवीजन करना है। आपको अच्छा लगता है कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस देखने का, कुछ तो आप वहां पे जो कुछ भी करना है वो आपका टाइम है, पर डिस्कशन प्लीज नहीं करना है। ये मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं और इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट सीसैट के ऊपर पड़ता है। और सीसैट का पेपर भी क्या होता है, आपका खराब हो जाता है, ठीक है। सीसैट वैसे भी पेपर अपने आप में टफ होता जा रहा है एवरी ईयर, ठीक है। तो सीसैट को भी आपको हल्के में नहीं लेना। यदि आपका फर्स्ट पेपर आपका अच्छा है तो प्लीज कोशिश करें कि सीसैट भी आपका अच्छा जाए, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर, क्वालिफाइंग यदि वो नहीं होगा तो आपका फर्स्ट पेपर चाहे जितना भी आप 200 में से 200 कर लें तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है। तो क्वालिफाइंग नेचर को आपको इग्नोर भी नहीं करना है, उसको भी देखना है कि नहीं, अगर क्वालिफाइंग नेचर का है तो जब तक वो उसको में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका फर्स्ट पेपर चाहे जितना भी बेहतरीन होगा उसका कोई जांच परख कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप ये बताएं कि 5 पॉइंट जो मैंने बताया और इस 5 पॉइंट में
आपको आप कौन से इसमें आके मिस्टेक्स करते हैं, अपना सजेशन प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना करें। और टेस्ट सेंटर को लेके आपका कितना बार आप लेट से पहुंचे सेंटर में, अगर जो कोई ऐसा भी एस्पिरेंट है तो प्लीज अपना कमेंट सेक्शन में अपना राय सजेशन भेज सकता है। और आप ये भी बता सकते हैं कि अपना ये वीडियोस आपको कैसा लगा। और इसके अलावा प्लीज आप ये वीडियोस वहां तक जरूर आप इसको शेयर जरूर करिएगा जो जो इसके लिए नीड रखते हो। और फिर मिलेंगे हम लोग कुछ नए वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।